अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोश्त के अचार की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है अचार, और इसको 2 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख के भी खा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार बनता है अचार। इसको लोग बनाते हैं और यानी कि 2-3 महीने भी रख के इसे खाते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से बोटियों को अच्छे से बारीक छोटी से कट कर लिया है। इसको देख सकते हैं आप, छोटी छोटी बोटियां बना लिया है। उसके बाद इसको धो के साफ़ करके, यानी कि छान के मैंने रख दिया था ताकि पानी सारा निकल जाए। अब एक कुकर लेंगे, उसको शामिल कर देंगे। उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून नमक, मोटा नमक डाला है मैंने, हस्ब ज़रूरत डाला है। तो उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और मैंने 10 से 12 नींबू का रस मैंने निकाल के इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो ये देख सक रहे हैं आप, अच्छे से इसको इसी तरह मिक्स करें। उसके बाद इसको बंद करके ढक के, यानी कि कुकर का ढक्कन लगा के, इसको विसल लगा के इसको चूल्हे पे रख देंगे। 3 सीटी आ जाए तो इसको बंद कर देंगे। बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसका मसाला हम तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून काली मिर्ची और 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, और 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून के जितना मैंने लहसुन लिया है छिला हुआ उसको, और 10 यानी 15 से 20 पत्ते मैंने करी पत्ता के ले लिया है। अब इन तीनों को मैंने इसको भुनाई कर लूँगी, और काली मिर्ची और मेथी दाना और ज़ीरे को अच्छे से भुनाई कर लें कढ़ाई में डाल के। अच्छे से भुनाई करके इसको एक साइड पे रख लेंगे ताकि ये अच्छे से भुनाई हो। ठंडे के लिए हम छोड़ देंगे। अभी इसको मैंने गरम कर लिया है अच्छे से। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडे को छोड़ देंगे। तब उसी कढ़ाई में हम लहसुन और करी पत्ता को भुनाई करेंगे। तो लहसुन थोड़ा भुन जाए तो फिर मैं करी पत्ता को शामिल करूँगी। तो ये देख सकते हैं लहसुन हमारा भुन गया है थोड़ा। अब मैं लहसुन को साइड पर करके करी पत्ते को शामिल कर दूँगी। तो शामिल करके चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस ये कढ़ाई जो गरम है उसी में वो गरम हो जाएगा। अब ये जो ठंडा हुआ है, अब जो ज़ीरा मेथी जो ठंडी हुई है, काली मिर्च, और उसको मैंने इसको जार में डाल के उसका पाउडर बना लूँगी। इसको पाउडर बना के प्लेट में निकाल लेंगे। इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। ये देखिए निकाल के मैंने साइड पे रख दिया। अब उसी जार में हम लहसुन को और करी पत्ते को और नमक को शामिल करके इसको थोड़ा दरदरा हमें पीस लेंगे। पानी हम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमने ये 1 टेबल स्पून हमने नमक शामिल कर दिया है, और दरदरा इसको देखिए इस तरह पीस लिया है हमने। इसको पीस के साइड पे रख देंगे। अब ये कुकर ठंडा हो गया हमारा। ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं हम मैंने पानी भी नहीं डाला, रस में ही ये पका है। तो गोश्त का पानी भी है, देखें इतना ज़्यादा निकला हुआ है। तो इसको हम सुखाएंगे। ये देखें अच्छे से सुखा लिया है, और भी हम सुखाएंगे ताकि थोड़ा भी पानी रहना नहीं चाहिए। अच्छे से इसको सुखाएंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। इसमें इतना सुखाना है कि थोड़ा सा पानी ना बचे, इसमें अच्छे से सूख जाएगा ये। आप देख सकते हैं, और भी इसे थोड़ी देर सुखाना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सूख चुका है ये। अच्छे से पानी ख़त्म हो गया है इसमें। अब इसको साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे, गरम कर लेंगे। अब इसमें आधा लीटर मैंने तेल को शामिल कर रही हूँ। तेल शामिल करके इसमें करी पत्ता शामिल कर दूँगी, यानी 20 पत्ते करी पत्ता की शामिल कर दूँगी। उसके बाद जो हमने लहसुन और करी पत्ता और नमक का जो हमने दरदरा पीस के रखा था उसको शामिल कर देंगे। उसको शामिल करके अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो हमने पीस के रखा है, पाउडर बनाया है उसको, और उसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब इनको भी हम शामिल करके तेल में अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको शामिल कर दिया इसमें, पकाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसको जो हमने सुखा के यानी भुनाई करके गोश्त को रखा था उसको भी शामिल कर देंगे मसाले में। अच्छे से शामिल करके मिक्स कर देंगे। मिक्स करके देख सकते हैं आप, अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे इसको
ताकि इसमें पक जाए, गोश्त को अच्छी तरह से मसाला लग जाए। तब तक थोड़ी देर हम पकाएंगे। उसके बाद इसको ठंडे को छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं पक रहा है, ये थोड़ी देर तक पकाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो ये पक चुका है, अब इसे ठंडे को रख देंगे। ये देख सक रहे हैं आप, ये ठंडा हो चुका है हमारा। देखेंगे, ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको एक बोतल में डाल देंगे हम। देखिए, ये प्लास्टिक का बोतल, आपके पास कांच की बोतल है तो भी वो भी चलेगा। अब प्लास्टिक की बोतल है, मेरे पास तो प्लास्टिक की बोतल है, तो मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखो डाल रही हूँ। तो ये देखें, इसको इस तरह डाल के आप 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका तेल कहाँ गया? तेल तो है इसमें, लेकिन ये तेल अभी नहीं, 1 दिन बाद नज़र आएगा। आप और भी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, अच्छा ही होता है। तो मैंने आधा लीटर मैंने डाला है 1 किलो को, तो इतना काफ़ी होता है, लेकिन आप और भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये दाल चावल के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है। आप 1 महीना स्टोर करके इसको खाएँ, तो इसको रोटी के साथ भी खाएँ, आप दाल चावल के साथ भी खाएँ, बड़े मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए नीचे है बॉयल, तो ये 1 दिन बाद ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।